तो हे गाइस, पिछले लेसन में हमने सीखा था मॉडिफायर्स के बारे में, जैसे एरे, बुलियन और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस लेसन में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि हम अपने मॉडल्स को कलर और मटेरियल्स मॉडल्स पे कैसे ऐड कर सकते हैं। मटेरियल्स एंड शेडिंग, लाइक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप प्रिपेयर करते हो, लेट मी डिलीट कर देता हूँ ये। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये है हमारा। ठीक है, तो इस पे हम कलर कैसे करेंगे। मान लो यहाँ पे कुछ हमें स्टिकर लगाना है अपने नाम का, यहाँ पे कुछ लगाना है, तो हम इसे कलर कैसे करेंगे। तो कलर करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है मटेरियल और शेडिंग। तो सबसे पहले, उससे पहले मैं आप सबको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ऊपर टॉगल मेनू पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे एक व्यू पोर्ट शेडिंग है। ये वायर फ्रेम है, मतलब ये फुल्ली वायर वायर मोड में शो होगा। ठीक है, अभी वायर फ्रेम आ, यहाँ पे जाओगे और ये एक्सरे मोड ऑन करोगे तो ये देखो आर पार हमें दिख रहा। ठीक है, इसको ऑफ कर लिया। अब इसके बगल इस ये आपका हो गया व्यू पोर्ट शेडिंग, मतलब जो आपको करंट में दिख रहा। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये हमारा शेडिंग है। तो आज के चैप्टर में मैं आप सबको यही बताने वाला हूँ कि शेडिंग का यूज़, आई मीन ये जो व्यू पोर्ट शेडिंग है, जो एक्चुअल कलर हम इस पे करेंगे वो इस टॉगल मेनू में दिखेगा, व्यू पोर्ट शेडिंग में। और उसके बाजू वाला जो है ये है आपका व्यू पोर्ट शेडिंग रेंडर, मतलब इसमें लाइट्स कैमरा सब ऐड करने के बाद से फाइनल इमेज हमें कैसा डिस्प्ले पे दिखने वाला है वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इस क्यूब को हम कलरफुल करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं जाऊंगा व्यू पोर्ट शेडिंग के मटेरियल प्रीव्यू में, जो कि इस प्रीव्यू में हमें दिखने वाला है मटेरियल हम जो भी करने वाले हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ, या फिर आप यहाँ से शेडर में जाके, शेडर एडिटर में जाके कर सकते हो। या फिर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं मुझे अलग से एक मेनू में करना है, तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा शेडिंग का। तो जैसे ही आप शेडिंग पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे तीन टैब्स दिखेंगे। ये फोल्डर्स, टेक्सचर्स इंपोर्ट करने का, यहाँ पे ये यूवी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे शेडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारे क्यूब पे जो है वो कुछ नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई टेक्सचर नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा नॉर्मल मॉडलिंग मोड है और ये हमारा टेक्सचरिंग मोड है, शेडिंग मोड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस पे कलर ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें न्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, न्यू पे जैसे क्लिक करोगे एक नोड आपका खुलेगा, प्रिंसिपल बी एस डी एफ। अगर आप देख सकते हो, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, प्रिंसिपल बी एस डी एफ। और एक खुलेगा मटेरियल आउटपुट। मतलब प्रिंसिपल बी एस डी एफ क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ। प्रिंसिपल बी एस डी एफ। ठीक है, सो प्रिंसिपल बी एस डी एफ क्या होता है, जो कि बहुत सारे लेयर्स को एक सिंपल नोट्स के थ्रू कंबाइन करता है। अब जैसे मान लो ये देखो, यहाँ पे ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। सो लेयर्स क्या होते हैं, बेस लेयर मिक्स्ड विथ मेटल डिफ्यूज सब सरफेस ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स। फिजिक्स आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मेटेलिक क्या होता है, एमिशन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, सब सरफेस क्या होता है, डिफ्यूज क्या होता है, स्पेकुलर क्या होता है। ठीक है, तो अभी एक एक करके मैं समझाता हूँ। अब बेस लेयर क्या होता है, जो आपके ऑब्जेक्ट का कलर रहेगा। जैसे मान लो हमने ब्लेंडर में या क्या किया, बेस कलर जो है, प्रिंसिपल बी एस डी एफ के एलिमेंट्स बता रहा मैं। ठीक है, तो बेस कलर जो वाइट है, अब हम इसको चेंज करेंगे जब, ये देखो कलर साइकिल में हम चेंज कर रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पे भी चेंज हो रहा। अब देखो हमने ब्लू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि ओवरऑल कलर ऑफ द मटेरियल यूज फॉर डिफ्यूज सब सरफेस मेटल एंड ट्रांसमिशन। जो बेस कलर होगा, अब यहाँ से कुछ भी वैल्यूज चेंज करेंगे, बेस कलर जो है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो बेस कलर का मतलब होता है ओवरऑल कलर ऑफ द मटेरियल यूज फॉर डिफ्यूज सब सरफेस मेटल एंड ट्रांसमिशन। अब रफनेस, रफनेस क्या डिसाइड करता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है सीन में, ठीक है, उसका रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, उसका रफनेस कैसा है। अगर वैल्यू जीरो रहेगी तो परफेक्टली साइन और शार्प रिफ्लेक्शन शो करेगा, और वो ज़ीरो से लेकर के वन के बीच में होता है। ठीक है, ये देखो, अगर मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ये देखो
ये है रफनेस वैल्यू 0 और ये रफनेस वैल्यू 1 है। तो जितनी वैल्यू कम रहेगी उतना शाइन करेगा आपका सरफेस। मान लो ये है, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। प्रिंसिपल BSDF में मैं रफनेस की वैल्यू घटाता हूँ। ये देखो, वैल्यू 0 कर दिया तो ये देखो ऑब्जेक्ट शाइनी हो गया, ठीक है। वैल्यू 1 कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट मैट हो गया, मैट कलर, ठीक है। तो हम इसको रखते हैं 0, ठीक है। अभी समझा दो। अब मेटेलिक क्या होता है? आपने रियल लाइफ में मेटल्स देखे होंगे, जैसे आयरन हो गया, फिर आपका हो गया निकल, कोबाल्ट, गोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गोल्ड का एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे देखो, ब्लेंड्स विथ विन डाई इलेक्ट्रिक एंड मेटेलिक मटेरियल मॉडल। तो अब वो कितना मेटेलिक है, लाइक उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो यही क्या करता है, जो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन लेयर है, ठीक है, blends between dielectric and metallic material model at zero the material consists of a diffuse और transitive base layer, ठीक है। ज़ीरो पे मतलब बेस एकदम लाइक जैसा आपने सेलेक्ट किया है कलर ऐसा दिखेगा, ठीक है। बट अब जैसे ये रफनेस को हम ऐसे कर देते हैं। अब जैसे ज़ीरो पे देखो कैसा दिख रहा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मेटेलिक बढ़ाएंगे, इसका स्ट्रेंथ देखो, ये चेंज, डिफ्यूज़ कलर का स्ट्रेंथ देखो कैसे चेंज हुआ, ठीक है। जैसे जैसे कम करोगे ये देखो कलर कैसे चेंज हो रहा, ठीक है। ये देखो, ठीक है। इसका भी मेटेलिक घटाओ, ये देखो, डिफ्यूज लेयर का कलर के साथ ये मैनिपुलेट करता है, ठीक है। ज़ीरो मतलब ये जो इसका डिफ्यूज लेयर का कलर है उसका रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन वो बिल्कुल ही कम रहेगा, और 1 पे सबसे हाई रहेगा। तो ये रफनेस का ठीक अपोजिट है, ठीक है। जितना आप वैल्यू बढ़ाओगे रफनेस में उतना ही ये रिफ्लेक्टिव नहीं रहेगा, और जितना ही वैल्यू घटाओगे उतना ही रिफ्लेक्टिव रहेगा। बट मेटेलिक में क्या करता है कि जितना ही घटाओगे उतना कम होगा, और ये केवल डिफ्यूज़ के साथ आ, छेड़खानी करता है, जो भी आप बोल मैनिपुलेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे वैल्यू ऑफ 1 गिव्स फुली स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, मतलब स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, और वो बेस कलर के साथ टिंट के साथ चेंज करता है, ठीक है, विदाउट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, ठीक है। केवल बेस कलर के साथ वो मैनिपुलेट करता है विदाउट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, इसके साथ कोई इसको टच नहीं करता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं IOR पे, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास में। फॉर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन फॉर मोस्ट मटेरियल द IOR इज बिटवीन 1 to 4। सो या वैक्यूम एंड एयर में मोस्ट मटेरियल का जो IOR होता है 1 होता है, और या फिर 4.0 होता है। तो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट 1.5 होता है, ठीक है। अगर वाटर का IOR चेक करोगे तो 1.333, ठीक है। तो अगर आपको कोई वाटर मटेरियल बनाना है तो उसका आप IOR 1.33 सेट कर सकते हो। तो मैं आगे बताऊंगा वो कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। अल्फ़ा मतलब ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल करता है, तो ये तो सबको पता है। अब ये कंट्रोल नॉर्मल्स नॉर्मल्स भी बताऊंगा मैं आने वाले में। डिफ्यूज़ साइकिल्स ओनली, ये कुछ नहीं है। अब सब सरफेस भी थोड़ा एडवांस टॉपिक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी सब तो ये सारी चीज़ें आगे ही बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी ये BSDF में बस इतना ही। हाँ, एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमिशन। एमिशन क्या डिसाइड करता है? अगर मान लिया आपके ऑब्जेक्ट में कोई ग्लो मटेरियल है, ठीक है, तो उस पर आप मटेरियल अप्लाई करके आप इसका अगर स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो उतना ग्लो होगा, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पे मैं लेआउट में आ जाता हूँ। हमारा ये कलर्ड है, ठीक है, ब्लू। इसको हम ब्लू से ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो एक और चीज़ होता है, ये हमारा मटेरियल 1 हो गया, ठीक है, मटेरियल 1। अभी हमें क्या करना है, हर एक सरफेस पे हमको अलग अलग कलर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे स्लॉट है, ठीक है, इस पे प्लस आइकन दबाएंगे, ठीक है, ऐड मटेरियल स्लॉट। तो आप देखोगे यहाँ पे ये ऐड हो गया। जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो नया ऐड हो गया, बट हमें दिख नहीं रहा क्योंकि हमने असाइन नहीं किया। अब हम एडिट मोड में जाएंगे,
इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पे, और इसके स्लॉट को हम चेंज करके 2 कर देंगे और यहाँ से इसको असाइन कर देंगे। ये देखो, एक यहाँ पे राइट साइड में मटेरियल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में ये देखो, सेकंड मटेरियल हमने जो बनाया अभी स्लॉट 2 में, उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और असाइन कर दिया। तब देखो बाकी जगह ब्लैक है, वाइट है, क्योंकि हमने दो मटेरियल, दो स्लॉट बना लिया, दो स्लॉट का मटेरियल एक ही में है, ठीक है। अब जैसे मान लो हम हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, हम अगर ये कॉपी करेंगे तो ये सेम मटेरियल इस पे भी कॉपी हो रहा, बट हमें नहीं चाहिए, तो हम इसे डिलीट कर देंगे। इस वाले स्लॉट 1 डिलीट हो गया, स्लॉट 2 डिलीट हो गया, ठीक है। अब इसके लिए अब हमें चाहिए, जैसे मान लो इसका कुछ और शेप ले लेता हूँ मैं, ये मान लो ऐसे कुछ शेप है, ठीक है। अभी चाहिए इस पे जो मटेरियल है वही इस पे भी चाहिए, तो पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एल करेंगे और मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो लिंक हो जाएगा। देखो ये कुछ ऐसा लिंक हो गया, ठीक है। अभी ये मटेरियल कॉपी करना बता दिया मैंने आपको। अभी जैसे मान लो ये है, ठीक है। अभी हमें चाहिए इस पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लो कोई भी मेरे पास जो पहले से ग्राफिक्स हैं वो पड़े हुए आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, इमेज टेक्सचर, ठीक है। इमेज टेक्सचर इंपोर्ट करेंगे और कलर को बेस के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ओह शेट, ये क्या हुआ, ये तो पूरा अजीब सा हो गया। देखो ये स्लॉट 2 में हमारा काम हो रहा, मतलब ये ऊपर जो हमने असाइन किया था यहाँ से, बस इसी पे हमें बाकी सब कुछ सेम चाहिए, बट यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, जेड एक्सिस में जाएंगे और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पूरा चेंज हो गया और कुछ मतलब यहाँ पे आया नहीं। तो यहाँ से हम ओपन करेंगे और मैं अपना लोगो सर्च कर लेता हूँ, HFX, ठीक है। ये मान लो मुझे ये चाहिए। ये क्या हुआ अब देखो कंप्यूटर को तो ये पता नहीं है तुम्हारा लोगो का साइज़ कितना बड़ा है, तुमने लोगो किस फॉर्मेट में बनाया है, तो ये पोजीशन कैसे करेगा इस सरफेस पे। तो यहाँ पे हमारा नया टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है जो कि है यूवी अनरैप, इमेज टेक्सचर एंड यूवी बेसिक्स। तो इसमें क्या होता है, हम इसको 2D फॉर्मेट में ओपन कर देते हैं। अगर मान लो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ये क्यूब है, अगर क्यूब को ओपन करोगे, ठीक है, क्यूब को ओपन करोगे तो ये कैसा दिखने वाला है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे दिखता है। क्यूब जब तुम ओपन करोगे तो ये ऐसा 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 ऐसा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा जब ये ओपन करोगे, प्लस साइन, जिसके कितने सरफेस हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर तुम चाहते हो मैं खोल के दिखाऊं तो मैं खोल के दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो खोलने के लिए मैं सिंपल कुछ नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, वो रिगिंग में भी खोल सकते हैं, बट चलो ठीक है, मैं तुम्हें यूवी अनरैप में ही खोल के दिखाता हूँ। तो ये देखो, अभी हमें लोगो यहाँ प्लेस करना है, बट ये देखो ये अजीब सा लोगो प्लेस हो गया। तो जेड एक्सिस में जाएंगे और यहाँ पे ऊपर देखोगे जैसे मैंने शेडिंग बताया था वहीं से यूवी एडिटिंग है, यूवी एडिटिंग पे क्लिक करोगे तो ये देखो पूरा करोगे, ये देखो ऑलरेडी अनरैप हो रखा है, कैसे मैंने बताया था, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे अनरैप हो रखा है, ठीक है। बट अभी हमें पता नहीं है कि हमें किस लोकेशन पे प्लेस करना है लोगो, ठीक है। तो उसके लिए हम जेड एक्सिस में आ जाएंगे, ये देखो, अगर यहाँ पे जाके ये देखो, यहाँ पे फेस मोड में जाएंगे और इस फेस को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो जिस लोकेशन पे ये शो हो रहा है उसी लोकेशन पे ये भी शो हो रहा, ठीक है, इतने दूर में। तो हम पूरा एक बार और यूवी अनरैप कर लेते हैं। यूवी अनरैप करने के लिए यू प्रेस करना है और पहला, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी यूवी अनरैप हुआ था तो फिर भी मैंने कर दिया ताकि आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कर सको। यू दबाना है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अनरैप नहीं रहेगा यू दबाना है और अनरैप एंगुलर बेस्ड कर देना है, ठीक है।
ये ऑलरेडी यूवी अनरैप है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पहला हो गया। इसको जैसे ही आप प्रेस, जैसे जी, जैसे हम ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं वैसे इसको भी मूव करेंगे। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करते हैं, जी जेड एक्स, जो कि मैंने फर्स्ट लेसन में बताया था। तो उसी तरह ए ए प्रेस करोगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ये ऊपर का सरफेस। ठीक है, बट ये यूवी है, याद रखना ये। और फिर एस से क्या होता है, स्केल। धीरे धीरे स्केल करोगे तो ये देखो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट अभी देखोगे ये उल्टा है, तो हमें सीधा करने के लिए इसको रोटेट करना है। रोटेट कितने डिग्रीज होगा, इसको हम रोटेट कर देंगे। रोटेट कितने डिग्रीज, 180 डिग्रीज। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक मिनट। ठीक है, रोटेट करने के लिए क्या मैंने बताया था, आर। ठीक है, अब किसके अलोंग, एक्स के अलोंग। ठीक है, आर एक्स, और कितने डिग्रीज करना है, 90, तो 90 प्रेस कर दो। ये 90 डिग्री हो गया, पर हमें करना कितना था, 180। ठीक है, तो फिर से आर एक्स 90। अब देखो ये आ गया। ठीक है, ये मान लो हमारा फ्रंट है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट हो गया। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे ही सरफेसेस वो हो गए। ओके, तो ये था हमारा यूवी अनरैप। अब यूवी अनरैप की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे आप जब ब्लेंडर चलाना स्टार्ट करोगे और नए नए ट्यूटोरियल देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जो भी यूवी अनरैप कैसे होता है, अच्छे से कैसे करते हैं। अगर कोई हाई पॉली ऑब्जेक्ट है या फिर हार्ड सरफेस मॉडल है तो उसको यूवी अनरैप कैसे करते हैं, जैसे गन हो गया, कैरेक्टर हो गया। तो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीखोगे। ये बेसिक्स है तो मैं बस बेसिक बता रहा। अब जैसे मान लो टेक्सचर पेंट होता है एक चीज़। ठीक है, अब टेक्सचर पेंट में जब जाओगे, ये देखो हमने ये सेलेक्ट कर रखा है। ये देखो यहाँ पे मैं ब्लैक की जगह वाइट करके ये कर लेता। ये देखो, ये देखो। ठीक है, ठीक है, तो ये इस पे होगा। अब जैसे मान लो ये इस पे करना है, तो इस पे करने के लिए मैंने क्या बताया था, पहले मटेरियल में जाएंगे और फिर इस पहले मटेरियल में गए। पहले इसको अनरैप कर लेता हूँ, इसको छोड़ के अनरैप कर लेते हैं। ठीक है, ये वर्क नहीं कर रहा, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा स्लॉट 1 में एक इमेज। ठीक है, अब इमेज हम न्यू बनाएंगे। ठीक है, ब्लैक। अब ऐड कर दिया हमने, ब्लैक लिया तो कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब इसका नाम दे देंगे क्यूब 1। अब इस पे टेक्सचर पेंट करेंगे तो होगा। ये देखो, पहला मटेरियल क्लिक किया, टेक्सचर पेंट में गया, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे इसको छोड़ के, ठीक है, देखो ये सारा टेक्सचर पेंट हो गया। ये देखो, 1 2 3 4 5, पाँचों मैंने पेंट कर दिया। ये देखो, ठीक है, तो ये हो गया टेक्सचर पेंट, यूवी, ये सब मैंने समझा दिया। यूवी कुछ नहीं है, बस कोई भी ऑब्जेक्ट को आप 2D स्पेस में खोल दोगे ताकि टेक्सचर आप कर पाओ, तो उसे हम बोलते हैं यूवी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ठीक है, कोई एसिड बना के देखते हैं। ठीक है, पहले हम कोई मॉडल इंपोर्ट करते हैं।
तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई भी मॉडल यूज़ करना होगा तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, स्केचफैब पे, और यहाँ से कोई भी चीज़ें देख के आप रिसर्च कर सकते हो यूवी क्या होता है। जैसे मान लो टेबल ले लेते हैं कोई, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, इसको डिलीट कर देता हूँ, न्यू बनाता हूँ, और मैं एक एक करके समझाता हूँ टेबल के साथ। तो जैसे मान लो मैंने इंपोर्ट किया GLTF, जो कि मैंने डाउनलोड करके रखा है, ये देखो थोड़ा थोड़ा छोटा है तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं, और इसको ZRZ90, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल, ठीक है। अभी आप देखोगे शेडिंग मोड में जाओगे तो ये पूरा टेक्सचर्ड दिखेगा और एकदम प्रॉपरली है। तो अगर इसका आपको यूवी चेक करना है, ठीक है, तो यूवी चेक करने के लिए आपको जाना होगा शेडिंग में और नमपैड दबाओ। रुक जाओ, मैंने वो इनेबल नहीं किया, ठीक है। नमपैड दबाया ताकि ये फोकस में आ जाए। अब देखो इसका प्रिंसिपल BSDF सेटअप क्या है। बेस कलर कनेक्टेड किससे, मेन टेक्सचर से। मेन टेक्सचर रुको मैं दिखा देता हूँ। तो मेन टेक्सचर्स आपका हो जाएगा, ये देखो, ये रहा मेन टेक्सचर्स। अब आप सोच रहे हो इतनी हैवी टेक्सचरिंग कहाँ हुई है, तो वो भी मैं बता देता हूँ ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। अगर आपका इसका यूवी चेक करोगे, यूवी एडिटिंग में जाके, तो आप ध्यान से देखोगे ये फ्रंट टेबल, ये बैक टेबल, फिर ये प्रॉपरली प्लेस्ड है। तो ये जो मॉडल है वो प्रॉपरली यूवी अनरैप्ड है, ठीक है। और इसकी टेक्सचरिंग हुई है सब्सटेंस पेंटर में। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे हाउ टू डू टेक्सचरिंग इन सब्सटेंस पेंटर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखो इसका यूवी एडिटिंग, यहाँ पे मैं टैब दबाता हूँ एडिट मोड में, और इसको बस दो को सेलेक्ट करता हूँ ऊपर वाला, ताकि हमें पता चले, ठीक है। ये हमारा टॉप सरफेस है, ठीक है। ये देखो ये है हमारा बॉटम सरफेस, ठीक है। तो ये पूरा फुली टेक्सचर मॉडल है। आप इसको, मैं बताता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, और स्टार्टिंग से टेक्सचर इसका स्टार्ट करता हूँ करना, ठीक है। पहले हमें न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। न्यू पे क्लिक करने के बाद से हमारे पास आ जाएगा प्रिंसिपल BSDF ऑफ मटेरियल। अगर इसको आप डिस्कनेक्ट कर दोगे ब्लैक दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ये शो के लिए आउटपुट में कनेक्टेड नहीं है, और नोड को सरफेस से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी ये वाइट है, कुछ नहीं दिख रहा, इसको पर्पल कर सकते हो, ब्लू, ठीक है। बट हमारे पास टेक्सचर्स ऑलरेडी हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से एक नोड लेंगे इमेज टेक्सचर नाम का। तो Shift A प्रेस करेंगे और सर्च में जाके इमेज टेक्सचर का एक शेडर लेंगे। जैसे ही लेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे। हमने जो डाउनलोड किया था टेक्सचर, आप फोटोशॉप में भी बना सकते हो, ये देखो ये हो गया हमारा बेस कलर। अब इस कलर को कनेक्ट करेंगे बेस कलर से, बैड बेस कलर, ये देखो हमारा टेक्सचर है, ठीक है। ये हमारा टेक्सचर इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब ये ऑलरेडी यूवी अनरैप्ड है, इसलिए बहुत ही अच्छे से हो गया है। बट मान के चलो ये यूवी अनरैप्ड नहीं है, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखता, क्योंकि ये यूवी अनरैप्ड नहीं है। तो आपको यूवी अनरैप करना, ये देखो ये कैसे पूरा वो हो गया, पूरा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। पूरा डिस्टर्ब हो गया, इसे हमें फिर से प्लेस करना पड़ेगा। तो मेक श्योर करो जब भी टेक्सचर आप करने जाओ उससे पहले आप मॉडल को एकदम परफेक्टली यूवी अनरैप करो। मैं कुछ यूट्यूब चैनल मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप देख के हाई लेवल की यूवी एडिटिंग सीख सकते हो, ठीक है। क्योंकि टेक्सचरिंग भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस इंडस्ट्री का, ठीक है। तो शेडिंग में जाओ, यूवी अनरैप परफेक्टली है, ठीक है। अब नॉर्मल्स क्या होते हैं, जैसे मान लो आप अपने टेबल पे, घर में टेबल देखे होगे, एकदम स्मूथ नहीं होता, थोड़ा सा हल्का सा उसमें ग्रेन या फिर थोड़ा सा रफ सरफेस होता है। चाहे वो कोई भी टाइप का टेबल हो, कितना भी स्मूथ हो, उसमें हल्का सा नॉर्मल होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉर्मल का ऑप्शन होगा यहाँ पे, यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल को यूज़ करने के लिए हम इसी का डुप्लीकेट बनाएंगे, Shift D डुप्लीकेट, ठीक है। इसको कट करेंगे और हम
अपना सेम फोल्डर ओपन करके यहाँ पे देखो ये नॉर्मल है, ठीक है। अब नॉर्मल कलर है और यहाँ पे नॉर्मल है, ये देखो येलो पर्पल मैच नहीं हो रहा है, तो हम इसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए शिफ्ट ए दबा के नॉर्मल को, नॉर्मल मैप को इंपोर्ट करेंगे और इस कलर को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, नॉर्मल को इसके साथ। तो देखोगे हल्की सी रफनेस आ गई है, डीसेलेक्ट किया, देखो नॉर्मल, देखो डीसेल, कुछ समझ आ रहा आपको? यहाँ पे देखना ध्यान से, नॉर्मल कनेक्ट किया तो यहाँ पे देखो टेबल के बीच में क्या लाइंस आ गई, ठीक है। अब जितना स्ट्रेंथ बढ़ाओगे उतना ही इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, ये देखो, समझ आ रहा? जैसे मान लो कोई रोड है, वो एकदम प्लेन तो होता नहीं है, उस पर नॉर्मल हम यूज़ करते हैं। अब ये नॉर्मल कैसे बनता है, फोटोशॉप में बना सकते हो, इसको मैं रीसेट करके बंद कर देता हूँ। और अगर आपको नॉर्मल देखना है कैसे दिखता है, तो ये देखो ऐसा दिखता है, यहाँ पे देखो ये फ़ोटोशॉप में बनाया गया है, ठीक है, डिफरेंट मैप्स का यूज़ करके। अब मैंने नॉर्मल लगा लिया, ठीक है। अब फोल्डर में एक और चीज़ पड़ी है, मेटलिक, वो भी हम बनाते हैं सब्स्टेंस पेंटर और फोटोशॉप में। इसको शिफ्ट डी करेंगे, इसको कट करेंगे और फिर नया टेक्सचर लेंगे, टेक्सचर्स, यहाँ देखो ये मेटेलिक है। अब मेटेलिक को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं मेटेलिक से, ठीक है। तो ये देखो इसका कलर कैसा दिख रहा, लाइक अब रियलिस्टिक ये लग रहा, ठीक है। तो ऐसे हम बहुत सारे एसेट्स बनाते हैं। आप यहाँ पे आराम से जाओ स्केच पैप पे, एक एक करके डाउनलोड करो, डाउनलोड करो जो भी डाउनलोडेबल फाइल है। प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट चीज़ यही है। कोई भी फाइल सर्च करो, जैसे मान लो गन, एक और मैं करके दिखा दे रहा आपको। बेस्ट चीज़ कोई हाई क्वालिटी देखते हैं। हम्म, मान लो ये गन है, ठीक है, इसको डाउनलोड करो, जो भी डाउनलोडेबल है वो डाउनलोड करो, GLTF डाउनलोड करो, ठीक है। ये बस प्रैक्टिस पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। डाउनलोड होने के बाद से एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है, फ्लेयर गन है ये। एक्सट्रैक्ट होने के बाद से आप क्या करो, सबसे पहले फ्लेयर गन के GLTF फाइल को इंपोर्ट करो। इंपोर्ट कैसे करना है, फाइल में जाना है, इंपोर्ट GLTF, ठीक है। GLTF में जहाँ भी डाउनलोड किया हो वहाँ पे जाओ, GLTF फाइल को इंपोर्ट करो। अब देखो ये फ्लेयर गन है, ठीक है। तो फ्लेयर गन को इंपोर्ट कर लिया। अभी तुम्हें प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, इंपोर्ट करने के बाद से सीधा आ जाना है शेडिंग में, ठीक है। अब शेडिंग में आके इसको सेलेक्ट करना है, ये देखो इसमें कितने स्लॉट्स है, एक ही है, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली क्या कर देना है तुम्हें, कट, ठीक है, कट सीधा। इसको भी क्या कर लेना, कट, इसको भी कर लेना है कट, इसको भी कर लेना है कट, इसको भी कर लेना है कट, कट, कट। अभी हम क्या करने वाले हैं, एक एक फ्लेयर गन को टेक्सचर करने वाला है। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे और यूवी एडिटिंग में जाओगे, ये देखो पहले से ही अनरैप्ड है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, हाई क्वालिटी यूवी अनरैप कैसे करना है, उसके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं फ्री में यूट्यूब पे। अगर आप सर्च कर लोगे हाउ टू डू यूवी अनरैप, मान लो ऐसा कोई गन का मॉडल आपने बनाया और आपको यूवी अनरैप करना है, तो आप इजीली जाके सर्च करो हाउ टू अनरैप माय 3D मॉडल्स, ठीक है। तो अभी देखो ये प्रॉपर इसको अनरैप किया हुआ है यहाँ पे। तो इसको अनरैप किया हुआ है स्केच वेब पे, सारे मॉडल्स ऑलमोस्ट आपको अनरैप किए हुए ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना है टेक्सचरिंग के लिए, तो आप डाउनलोड करो और फिर सारे टेक्सचर पे कोई कट मारो और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो और फिर यहाँ एक इमेज टेक्सचर लो, यहाँ पे ओपन करो और फिर फोल्डर खोलो टेक्सचर्स में, प्लेयर गन बेस कलर पे क्लिक करो, इसको बेस से कनेक्ट कर दो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो टेक्सचर एक ही है, गन का बस आगे वाला डिफरेंट है, बट उन्होंने क्या किया है, दोनों गन के सेम टेक्सचर डिज़ाइन किए हैं फोटोशॉप या फिर सब्सटेंस पेंटर में। तो अभी मान लो
इस गन पे भी आपको सेम चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और इस पे क्लिक करोगे, कंट्रोल एल करोगे, लिंक मटेरियल कर दोगे, सेम टेक्सचर आएगा। ठीक है, अब इस पे भी सेम ही टेक्सचर है क्योंकि पूरा ये अनरैप्ड है। रुको मैं प्रॉपर दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है ये देखो, इन्होंने एक ही टेक्सचर बनाया है। ये देखो ऐसा कुछ दिख रहा, एक ही टेक्सचर है, दोनों गन के लिए, दोनों बुलेट के लिए सेम है। तो आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो इसको ये प्रेस किया, शिफ्ट ये प्रेस किया, ठीक है, ये प्रेस किया, फिर ये प्रेस किया और कंट्रोल एल दबाया, लिंक मटेरियल्स कर दिया। ठीक है, ये प्रेस किया, ये प्रेस किया, शिफ्ट के साथ कंट्रोल एल किया, मटेरियल लिंक कर दिया। ये किया, फिर ये किया, फिर कंट्रोल एल किया, लिंक मटेरियल कर दिया। ठीक है, ये किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ कंट्रोल एल, मटेरियल लिंक। ठीक है, ये किया, फिर ये किया, फिर कंट्रोल एल किया। ठीक है, ये देखो हो गया ये। अब देखो अब इसको हटाएंगे तो सबका हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही टेक्सचर है। अब हम सेम नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट टी करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे, इसको कट करेंगे, ओपन करेंगे, हमारे टेक्सचर में जाएंगे, नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे। फिर ये डायरेक्टली मैंने बताया था ये कनेक्ट नहीं होता डायरेक्टली नॉर्मल से, तो शिफ्ट ए प्रेस करके इसमें सर्च करेंगे नॉर्मल मैप, नॉर्मल मैप पे क्लिक करेंगे, फिर कलर को कलर से, नॉर्मल को नॉर्मल से कनेक्ट करेंगे। इसमें देखो अभी नॉर्मल आ गया, इसमें लिखा हुआ, अगर इसको रिमूव करोगे तो लिखा हुआ गायब, और इसमें डेप्थ नहीं दिखेगी। ठीक है, अभी क्या करेंगे, नॉर्मल कनेक्ट हो गया, मेटेलिक और रफनेस सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे, शिफ्ट डी, इसको कट करेंगे, इसको ओपन करेंगे, फिर फ्लेयर में टेक्सचर में जाके मेटेलिक। ठीक है, अब इसको इसमें देखो, यहाँ पे दो है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक ही में मेटेलिक और रफनेस दोनों कर दिया है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेपरेट कलर। ठीक है, कलर को इसमें सेलेक्ट किया, ग्रीन को रफनेस में, इसको मेटेलिक में। ठीक है, ये देखो प्रॉपर दिख रहा। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें अपने हिसाब से मेटेलिक रफनेस चाहिए तो इसको हटा सकते हो, और आप अपने हिसाब से यहाँ पे मेटेलिक रफनेस सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेटेलिक हमें चाहिए, एकदम मेटल दिखना चाहिए, और रफनेस मान लो इतना। ठीक है, थोड़ा ग्लॉसी दिखे और मेटल भी लगे। ठीक है, तो आप यहाँ से भी प्ले अलॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मॉडल्स उठाना स्केच पैप से, उसका टेक्सचर डिलीट करना, ऑलरेडी यूवी अनरैप्ड रहेगा तो कोई टेंशन की बात है नहीं। जब अपना मॉडल बनाना तब यूवी अनरैप के वीडियो सर्च करना ना।